अगस्त्य और भृगु ने भविष्यवाणी की थी कि युधिष्ठिर नहुष को उसके श्राप से बचा लेंगे। युधिष्ठिर से बातचीत करने के बाद नहुष ने अपना मूल रूप वापस पा लिया और स्वर्ग लौट आया। चिरयुवा ऋषि मार्कंडेय एक बार युधिष्ठिर से मिलने आए। उन्होंने युधिष्ठिर को कई कहानियां सुनाई, जिनमें युगों की विशेषताएं, राजा शिबी की कहानी और सावित्री और सत्यवान की कहानी शामिल थी। उन्होंने युधिष्ठिर को राम की कहानी भी सुनाई और आध्यात्मिक दर्शन पर प्रवचन दिया। अपने वनवास के दौरान 4 अन्य पांडव एक झील पर पहुँचे, जहाँ एक यक्ष का वास था। यक्ष ने भाइयों को पानी पीने से पहले उसके नैतिक सवालों के जवाब देने की चुनौती दी। चारों पांडव हंसे और फिर भी पानी पी लिया। नतीजतन वे पानी से घुट गए और मर गए। युधिष्ठिर अंत में गए यक्ष द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। उत्तरों से संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने युधिष्ठिर को अपने भाइयों में से एक को वापस लाने का विकल्प दिया और युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। जब यक्ष ने उससे उसके तर्क के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि उसने नकुल को इसलिए चुना क्योंकि नकुल छोटा था और कुंती उससे बहुत प्यार करती थी। यक्ष फिर से प्रभावित हुआ और उसने सभी पांडव भाई बहनों को पुनर्जीवित कर दिया। यक्ष ने प्रभावित होकर कोई और इच्छा मांगी और कहा कि वह धन, शक्ति जो भी चाहे मांग सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि जब उसके चारों भाई पुनर्जीवित हो गए थे तब उसे पहले से ही शक्ति, धन और शक्ति मिल गई थी और कहा कि वह कोई और इच्छा नहीं मांग सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ये पर्याप्त है कि मैंने अपनी इंद्रियों से आपको देखा है। आप जैसे सनातन देव हैं। हे पिता, आप मुझे जो भी वरदान देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे प्रभु, मैं हमेशा लोभ, मूर्खता और क्रोध पर विजय पाऊं और मेरा मन हमेशा दान, सत्य और तप की ओर समर्पित रहे। 26। इस कहानी को अक्सर युधिष्ठिर के ईमानदार सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। 27। बाद में यक्ष ने खुद को युधिष्ठिर के पिता धर्म के रूप में पहचाना और उन्हें अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष को गुमनामी में बिताने के लिए मत्स्य राज्य की ओर इशारा किया। अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष मत्स्य राज्य में बिताया। उन्होंने कंक नामक एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। पांडवों ने उन्हें जय नाम दिया और राजा को पासा खेलने की सलाह दी। 28। भीम द्वारा कीचक की मृत्यु के बाद त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने मत्स्य पर आक्रमण किया, जो कीचक द्वारा अपने राज्य पर किए गए हमलों का बदला था, और हस्तिनापुर के दुर्योधन के सहयोग से। जब सुशर्मा की सेना ने राज्य को घेर लिया तो कंक ने आक्रमणकारी का सामना करने के लिए राजा विराट का अनुसरण करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए और अपने 3 भाइयों वल्लभ, भीम, ग्रंथिका, नकुल और तंत्रपाल सहदेव को अपने साथ ले लिया और वेश बदलकर युद्ध में उतर गए। युद्ध के मैदान में भाइयों ने वीरता का परिचय दिया। राजा सुशर्मा को हराने से पहले राजा विराट का बचाव किया। जब युधिष्ठिर और राजा विराट सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे तब हस्तिनापुर से सेना ने शहर पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर और बृहन्नला अर्जुन, जिन्हें शहर की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था, राज्य की रक्षा के लिए एकजुट हुए, जहां अर्जुन ने अपनी पहचान बताई और आक्रमण को विफल कर दिया। जब राजा विराट युद्ध से लौटे तो सभी पांडवों की पहचान उजागर हुई और युधिष्ठिर ने राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के बीच विवाह की बधाई दी, जैसा कि अर्जुन ने सुझाया था। जब वनवास की अवधि पूरी हो गई तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना राज्य वापस पाने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास किए, लेकिन व्यर्थ। कोई दूसरा विकल्प न होने पर युधिष्ठिर ने युद्ध छेड़ दिया। 29। युधिष्ठिर के रथ के ध्वज पर एक सुनहरा चंद्रमा बना हुआ था, जिसके चारों ओर ग्रह बने हुए थे। नंदा और उपनंदा नामक 2 बड़े और सुंदर ढोल उस पर बंधे हुए थे। 30। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने दादा भीष्म, शिक्षकों द्रोण और कृपा और चाचा शल्य से आशीर्वाद लेने के लिए अपने रथ से नीचे उतरे, जो युद्ध में उनके विपरीत पक्ष में थे, जो उनके बड़ों के प्रति सम्मान दिखा रहे थे। उन्होंने इच्छुक कौरवों को भी अपने पक्ष में शामिल होने के लिए कहा। उनके अनुरोध पर धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक युयुत्सु पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया।